गांव के सारे बच्चे जानते थे कि गार्डन के पुराने पुल को कभी पार नहीं करना चाहिए, खासकर शाम के धुंधले मौसम में। यहाँ तक कि बड़े भी इस बात से सहमत थे, क्योंकि जो भी पुल पार करता वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। बड़ों ने इसे रोकने के लिए पुल के सामने एक गेट लगवा दिया था, जो हर शाम सूरज ढलने से 1 घंटा पहले बंद किया जाता था। बच्चों को पता था कि ये गेट एक पैसे की बर्बादी थी, क्योंकि गांव में से कोई भी बच्चा, इंसान या बूढ़ा आदमी उस पुल को पार करने की हिम्मत नहीं रखता। दुर्भाग्य से रिंकू नामक एक छोटी लड़की इस नियम को नहीं मानती थी। वो पास के छोटे से कस्बे से गांव में फिलहाल ही में आई थी। उसे नहीं पता था कि यह पुल कितना खतरनाक है। वैसे वो काफ़ी समझदार थी। पढ़ाई में उसे बहुत अच्छे नंबर आते थे, इसलिए वो कई चीज़ों को नहीं मानती थी, जैसे भूत, प्रेत, आत्माएं, राक्षस इत्यादि। जब उसने खेलते खेलते कई बार बाकी बच्चों के मुंह से इस पुल के बारे में सुना, तो एक दिन उसने हंसते हुए कहा, अरे, एक पुल बच्चों को कैसे खा सकता है? ये तो सिर्फ लोहे का बना हुआ है। बाकी बच्चों ने उसे तुरंत मना किया कि हमें उस पुल के बारे में ऐसा बात नहीं करना चाहिए। वो सुन भी सकता है और हमें देखता रहता है। उसे गांव की सारी बातें समझ आती है। बच्चों ने उसे समझाने की कोशिश की। कुछ बच्चों ने तो उसे ये भी कहा कि अगर रिंकू उस पुल के बारे में इस तरह बात करना छोड़ दे तो वो उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाएंगे। पर जिद्दी रिंकू को समझाना बहुत मुश्किल था। एक शाम रिंकू ने आखिरकार ठान ही लिया कि वो इस पुल को पार करके ही दिखाएगी और साबित करेगी कि गांव के सभी लोग अंधविश्वासी हैं और बेवकूफ भी। उस शाम रिंकू अपने घर से चुपचाप निकली और गार्डन में आकर गेट के पास खड़ी हो गई। धीरे धीरे शाम रात में बदल रही थी। वहां पर धुंध भी फैलने लगी थी। पूरे रास्ते में अजीब सी खामोशी छा गई। पर रिंकू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। रिंकू जब पुल पर पहुंची तो उसने गेट के सामने खड़े होकर अपने पापा के मोबाइल से, जो उसने घर से चुरा कर लाया था, उस कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और बच्चों को सबक सिखाने की बात करने लगी कि जैसे कि ये सारा अंधविश्वास है। अगर बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो ऐसी गलत बातों पर वो भरोसा नहीं रखेंगे, और वगैरह वगैरह। जैसे ही उसने गेट पार करके पुल पर पहला कदम रखा और उसे कुछ नहीं हुआ, वो खुशी से चिल्लाई। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसे महसूस हुआ
कि जो पुल गेट के उस तरफ से छोटा दिखता है वो असल में कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है। जब उसने पुल से नीचे झांक कर देखा तो नीचे की नदी भी नहीं दिख रही थी, वहाँ पर सिर्फ कोहरा छाया हुआ था। वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने फिर भी अपनी हिम्मत डटाकर पीछे मुड़ने के बजाय आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक उसका टॉर्च जलना बंद हो गया और मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई। अब वो अंधेरे में अकेली थी और उसे न कोई रास्ता दिख रहा था, न कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि इस हरे भरे गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उस पर हमेशा चिड़ियों की आवाज़ आती रहती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि घर से निकलते वक्त जो चांद दिख रहा था वो पुल पर चलते वक्त वो चांद आसमान में था ही नहीं। रिंकू फिर भी आगे बढ़ती रही। थोड़ी देर बाद उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रिंकू को लगा कि गांव का कोई बड़ा आदमी उसकी मदद करने आ गया है। उसे थोड़ा अच्छा लगा। वो पुल पर दूर से दिखने वाली रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उस कोहरे में से एक दिया लिए हुए एक बूढ़ी औरत वहां खड़ी हो गई। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर रिंकू ने राहत की सांस ली। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उस बूढ़ी औरत की आंखें ही नहीं थी। चेहरे पर कई अजीब सी चीजें, जैसे कि बड़े बड़े फुंसे, उसमें से कई सारे कीड़े और अजीब सी मांसपेशियां उसमें से बाहर निकल रही थी। जैसे ही उसने उस बूढ़ी औरत को गले लगाया, रिंकू को एहसास हुआ कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। डर के मारे रिंकू वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन वो बूढ़ी औरत के रूप में जो राक्षस था वो बहुत ही कर्कश रूप से चिल्लाते हुए उस छोटी बच्ची के पीछे दौड़ पड़ा। रिंकू जिस पुल पर पूरी हिम्मत लगा के आई थी, उसी पुल पर अभी वो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी। वो लगातार दौड़ रही थी और वो राक्षस उसके पीछे चिल्लाते हुए उसे खाने के लिए दौड़ रहा था। मगर अजीब बात यह थी कि पुल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो छोटी बच्ची बेचारी रात भर दौड़ती रही। भागते भागते किसी तरह सुबह का उजाला हो गया और सूरज की रोशनी ने उस राक्षस को पीछे धकेल दिया। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पुल पर पड़ी, रिंकू को सामने वही गेट दिखाई दिया जिसके सामने उसने वो वीडियो बनाई थी।
रिंकू किसी तरह पूरी ताकत लगा के उस गेट को खोलकर पूल पार करके उस गार्डन से बाहर आ गई और उसने चैन की सांस ली और उसने सोचा कि अभी वो ये घटना गांव में सभी को बता देगी कि पूल पर सच में एक राक्षस रहता है। हमें सच में शाम के वक्त उस गेट को कभी पार नहीं करना चाहिए। इसी सोच में वो सड़क पार कर रही थी, तभी उसे एक तेज रफ्तार ट्रक ने